हेलो सीटेड एस्पिरेंट्स, इनकरेज यूट्यूब चैनल पे आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम सीटेड उर्दू पेडागोजी का एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने दो मॉक टेस्ट करवाए थे। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो पहले मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाकर देखें। और आज का ये तीसरा मॉक टेस्ट हम सब एक साथ मिलकर हल करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इनकरेज यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात ज़रूर बताइए। कोई सवाल है तो पूछिए। तो बिना किसी देरी के हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, ज़बान सीखने के अमल में, ज़बान सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें इनपुट हाइपोथेसिस किस माहिर तालीम से मंसूब है। इनपुट हाइपोथेसिस किस माहिर तालीम ने दिया था? तो पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा वाइगॉट्स्की, तीसरा क्रेशन और चौथा है ब्रूनर। तो क्रेशन ने चार हाइपोथेसिस दी थी। क्रेशन ने चार हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें एक है इनपुट हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, क्रेशन के मुताबिक मुअस्सर ज़ुबान सीखने के लिए कैसा इनपुट ज़रूरी है? बहुत मुश्किल, मौजूदा सतह से कदरे बुलंद, सिर्फ आसान या सिर्फ कवायद पर मुबनी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है कि मौजूदा सतह से कदरे बुलंद। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है? कैसा इनपुट ज़रूरी है? ज़बान को इफ़ेक्टिव अंदाज में सीखने के लिए कैसा इनपुट ज़रूरी है? तो जो बच्चे की मौजूदा सतह है उससे कदरे बुलंद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तीसरा सवाल है, ज़बान की तदरीस में कोड स्विचिंग से क्या मुराद है? ज़बान तब्दील करना, एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल, इमला की गलती या कवायद की तदरीस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है, एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल, उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। तदरीस करते हुए पढ़ाते वक्त एक से ज़्यादा ज़बानों का जो इस्तेमाल होता है उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। चौथा सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल डाइवर्जेंट थिंकिंग को फ़रोग़ देता है? उर्दू के कितने हुरूफ हैं? नज़्म का उन्वान क्या है? इस कहानी का दूसरा इख्तिताम तजवीज़ कीजिए या शायर का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। दूसरा सवाल बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को फ़रोग़ देगा, तो इस कहानी का दूसरा इख्तिताम तजवीज़ कीजिए। कोई कहानी है, उसका एक एंड है और बच्चे से पूछा जाएगा कि इसका कोई दूसरा एंड बताओ, कोई दूसरा इसका कहानी का इख्तिताम कोई दूसरा बताओ, कैसी एंडिंग हो, जो अभी एंडिंग है उसकी इस कहानी की दूसरी एंडिंग बताओ। तो इसके अंदर तो बच्चा जब ऐसा करेगा तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को फ़रोग़ मिलेगा। पांचवा सवाल है, NCF 2005 के मुताबिक ज़बान की तदरीस में सबसे अहम चीज़ क्या है? कवायद, इबलाग, रट्टा या इम्तिहान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है इबलाग। NCF 2005 के मुताबिक ज़बान की जो टीचिंग होती है उसमें सबसे अहम चीज़ है इबलाग, कम्युनिकेशन। सवाल नंबर 6 है, रीडिंग स्किल में स्किमिंग का मकसद क्या है? मतन का तफसीली मुताला, मरकज़ी ख़याल मालूम करना, इमला दुरुस्त करना या तलफ़्फ़ुज़ सीखना। रीडिंग स्किल जो होती है, पढ़ने की महारत, उसमें स्किमिंग का क्या मकसद होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है मरकज़ी ख़याल मालूम करना। जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें स्किमिंग अगर कर रहे हैं, स्किमिंग कर रहे हैं तो स्किमिंग का मतलब है कि जो भी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी मज़मून पढ़ रहे हैं, उस मज़मून का मरकज़ी ख़याल क्या है उसको मालूम करना और बाकी चीज़ों पर ध्यान न देना, उसको स्किमिंग कहेंगे। सातवां सवाल है, स्कैनिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये भी रीडिंग स्किल में आता है स्कैनिंग। मरकज़ी ख़याल जानने के लिए, किसी मख़सूस मालूमात को तलाश करने के लिए, नज़्म याद करने के लिए या कवायद सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि स्कैनिंग, रीडिंग स्किल में स्कैनिंग कब किया जाता है या उसका क्या मकसद होता है? तो किसी मख़सूस मालूमात को तलाश करने के लिए। आठवां सवाल है, ज़बान की तदरीस में डिक्टेशन बुनियादी तौर पर किस महारत को फ़रोग़ देती है? इमला जो लिखवाते हैं
तो किस महारत को फ़रोग़ देती है? सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सिर्फ बोलना या सिर्फ पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है कि ज़बान की टीचिंग में डिक्टेशन का जो बुनियादी मकसद होता है या डिक्टेशन बुनियादी तौर पर किस महारत को फ़रोग़ देती है, तो वो सुनना और लिखना को फ़रोग़ देती है। जब हम बच्चे को इमला लिखवाते हैं तो वो हमारी कही हुई बात को सुनता है पहले और फिर उसको लिखता है, तो उसके अंदर सुनने और लिखने की महारत फ़रोग़ पाती है। सवाल नंबर 9 है, कौन सी सरगर्मी लिसनिंग स्किल की बेहतरीन जांच करती है? मज़मून नवेसी, तकरीर सुनकर सवालात के जवाब देना, इमला लिखना या ख़त लिखना। तो कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे कि पता चलेगा कि लिसनिंग स्किल की जांच होगी? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है तकरीर सुनकर सवालात के जवाब देना। कोई तकरीर करेंगे, उसके बाद बच्चों से उस बारे में कहेंगे कि तकरीर में क्या था, तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने गौर से तकरीर सुनी है और फिर वो सवालात के जवाब देगा। 10वां सवाल है, एक अच्छे सवाल की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? मुबहम होना, सिर्फ याददाश्त जांचना, सोचने पर मजबूर करना, मुश्किल अल्फाज पर मुश्तमिल होना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कि एक अच्छा सवाल क्या होता है? सोचने पर जो मजबूर कर दे। सवाल नंबर 11 है, बच्चों में ज़बान के हुसूल लैंग्वेज एक्विजिशन का अमल बुनियादी तौर पर क्या है? फितरी और समाजी तामुल पर मबनी, सिर्फ कवायद सीखने से, सिर्फ रटने से या सिर्फ इम्तिहान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है कि बच्चों में ज़बान का हुसूल, जो खुद ब खुद बच्चा ज़बान सीख जाता है, उसका बुनियादी तौर पर क्या अमल होता है? फितरी और समाजी तामुल पर मुबनी। बच्चा कैसे सीखता है? नेचुरल तरीके से और सोशल तरीके से समाज में आपस में तामुल करके उससे वो ज़बान का हुसूल करता है। क्लासरूम में थिंक पेयर शेयर हिकमत अमली का मकसद क्या है? खामोशी बरकरार रखना, बाहमी गुफ्तगू और सीखने को फ़रोग़ देना, सिर्फ इनफरादी काम करवाना या इम्तिहान लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है थिंक पेयर शेयर हिकमत अमली का मकसद है बाहमी गुफ्तगू और सीखने को फ़रोग़ देना, आपस में गुफ्तगू और सीखने को फ़रोग़ देना। उर्दू ज़बान की तदरीस में प्रोजेक्ट वर्क किस नज़रिए पर मबनी है? उर्दू ज़बान की टीचिंग में जो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो किस थ्योरी पर बेस्ड है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज़म, ड्रिल मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिविज़म। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से नॉलेज ढूंढता है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी पर मबनी है। सवाल नंबर 14 है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया जाता है? बोलचाल पर, कवायद और तर्जुमे पर, खेल पर या सुनने की महारत पर? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कवायद और तर्जुमे पर, क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है यानी कवायद तर्जुमे का मेथड है, तो इसमें कवायद तर्जुमे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सवाल नंबर 15 है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT का बुनियादी मकसद क्या है? कवायद हिफ्ज़ करवाना, मौसर इबलागी सलाहियत पैदा करना, इमला सिखाना या सिर्फ मुताला करवाना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है मौसर इबलागी सलाहियत पैदा करना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का बुनियादी मकसद यही है। सवाल नंबर 16 है, ज़बान की तदरीस में रूब्रिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सज़ा देने के लिए, मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ जांच के लिए, हाज़िरी लगाने के लिए या इम्तिहान बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है ज़बान की तदरीस में रूब्रिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ जांच के लिए। सवाल नंबर 17 है, कौन सा तरीक़ा तख्लीकी तहरीर को फ़रोग़ देता है? क्रिएटिव राइटिंग को फ़रोग़ देता है कौन सा तरीक़ा? नकल करवाना, खुले इख्तिताम वाले मौज़ूआत देना, सिर्फ कवायद लिखना या याददाश्त पर मुबनी सवाल? खुले इख्तिताम वाले मौज़ूआत मतलब जिसकी कोई एंडिंग ना हो, ऐसे मौज़ूआत देना, बच्चा खुद उसको एंड दे, बच्चा खुद उस कहानी को या उस बात को एंड दे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है खुले इख्तिताम वाले मौज़ूआत देना। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिव राइटिंग को फ़रोग़ मिलेगा। सवाल नंबर 18 है, अगर तालिब इल्म बार बार एक ही किस्म की गलती करे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए?
सज़ा देनी चाहिए, गलती की वजह मालूम करके इस्लाही तदरीस करनी चाहिए, इस्लाही तदरीस मतलब रिमीडियल टीचिंग करनी चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए या नंबर काटने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि अगर तालिब इल्म एक ही किस्म की गलती बार बार कर रहा है तो उस्ताद को उसकी गलती की वजह मालूम करे, फिर इस्लाही तदरीस करें। सवाल नंबर 19 है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या है? सिर्फ ज़बान की क्लास, तमाम मज़ामीन में ज़बान की अहमियत, सिर्फ उर्दू की तदरीस या सिर्फ इम्तिहान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब है तमाम मज़ामीन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़बान की अहमियत। बच्चे की ज़बान मजबूत होगी तभी वो बाकी सब्जेक्ट को समझ पाएगा। 20वां सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल तज्ज़ियाती सलाहियत को जांचता है? एनालिसिस एबिलिटी जो है बच्चे के अंदर उसको जांचता है। कौन सा सवाल? शायर का नाम बताइए, नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, शायर ने फितरत की मंजर कशी कैसे की है, या नज़्म कितने अशार पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, शायर ने फितरत की मंजर कशी कैसे की है। ये सवाल जो है बच्चे के अंदर एनालिसिस की एबिलिटी पैदा करता है, बच्चा तज्ज़िया करेगा। सवाल नंबर 21 है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का मकसद क्या है? सिर्फ सालाना इम्तिहान, मुसलसल और हमजती जांच, सिर्फ ज़मानी इम्तिहान या सिर्फ तहरीरी इम्तिहान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि CCE का मकसद है मुसलसल, लगातार और हमजती जांच। इसका मतलब ही है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सवाल नंबर 22 है, बच्चों को नई ज़बान सिखाने में सबसे मौसर उनसर क्या है? खौफ, हौसला अफजाई और तामुल, सज़ा या सख्त इम्तिहान। बच्चों को अगर नई ज़बान सिखा रहे हैं उसमें सबसे इफ़ेक्टिव पहलू ये है कि बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, उसके साथ तामुल किया जाए, आपसी बातचीत हो, तो इससे बच्चे के अंदर नई ज़बान सीखने का जो है खौफ ख़त्म होगा और बच्चा नई ज़बान ठीक से सीख पाएगा। सवाल नंबर 23 है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में उस्ताद का किरदार क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ज़बान इस्तेमाल करे, मुख्तलिफ़ ज़बानों को सीखने के वसाइल के तौर पर कबूल करे, मादरी ज़बान पर पाबंदी लगाए या सिर्फ निसाबी किताब पढ़ाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल मतलब जहाँ कई ज़बानें बोली जाएँ, उसमें उस्ताद का किरदार होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ ज़बानों को सीखने के वसाइल के तौर पर कबूल करें। कई बच्चे हैं और कई ज़बानें बोलने सब अलग अलग, तो उसको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 24 है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में लिटरल क्वेश्चंस किस चीज़ की जांच करते हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है इबारत, उसमें लिटरल क्वेश्चन किस चीज़ की जांच करते हैं? तज्ज़िया की, मतन में मौजूद बराह रास्त मालूमात की, तनकीदी सोच की या तख्लीकी सलाहियत की। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो लिटरल क्वेश्चंस होते हैं वो मतन में मौजूद बराह रास्त मालूमात की जांच करते हैं। 25वां सवाल है, कौन सा नज़रिया ज़बान सीखने में समाजी तामुल की अहमियत पर ज़ोर देता है? कौन सी थ्योरी ज़बान सीखने में मतलब समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन की अहमियत पर ज़्यादा ज़ोर देता है? पियाजे का, स्किनर, वाइगॉट्स्की या थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की का ही नज़रिया है समाजी तामुल का नज़रिया। वाइगॉट्स्की समाज के तामुल पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हमने 25 सवालात हल किए। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए। इनकरेज यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस चैनल पे जब भी कोई नया मॉक टेस्ट, नई वीडियो डाली जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।